अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ मैं सालार उर्दू पर। आज हम अपना जो 16वां सबक है, सेकंड लास्ट जान पहचान का RBSc, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो आपने कल पढ़ा था साहिर लुधियानवी, और उसका एक क्वेश्चन था, उसको मैं अब कन्फर्म करा देता हूँ। इसमें जो ये क्वेश्चन आया था कि जो ये शायर ने जंग लफ्ज़ है तशबीह किससे दी है, ये इसमें डी आएगा। ये बांस ज़मीन से दी है, क्योंकि एक ज़मीन बांस ना जहाँ पर कोई कुछ उगता नहीं है उसे बोलते हैं। और बाकी जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हबीब तनवीर। देखो ये आपके सामने रहा हबीब तनवीर, और इसकी जो ज़िंदगी रही है वो कुछ बहुत अच्छे अंदाज में अदबी दुनिया में मशहूर हुए हैं। ख़ास तौर से इन्होंने छत्तीसगढ़ के कलाकारों को एक स्टेज की सतह पर लाया और उनको मशहूर किया, रोशनास कराया। ये उनका बहुत बड़ा रोल है। आज हम उसकी एक छोटा सा मुख्तसर सवाई हाथ पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास में है, और अब हम पढ़ेंगे इसका असल नाम। देखो जो असल नाम था इसका हबीब तनवीर का, वो था हबीब अहमद खां। ये इसका असल नाम था हबीब खां, और तखल्लुस तनवीर था। पैदाइश इनकी 1923 में हुई है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुई थी। वफ़ात 2009 में हुई थी, यानी 1923 में पैदा हो रहा है और 2009 में इनकी वफ़ात हो रही है। देखो हालात ज़िंदगी, आप लिखने का तरीका अगर बोर्ड में भी यही रखोगे तो इंशाल्लाह आपका नंबर नहीं कटेंगे। तो देखो हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, हिंदुस्तान का एक सूबा है, उसकी एक राजधानी है रायपुर, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है सन 1923 में। अदबी दुनिया में वो हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते थे। यानी जो एक अदबी दुनिया थी, साहित्य दुनिया थी, इल्मी दुनिया में और अपने पढ़ाई के दौर में वो किस नाम से मशहूर थे? हबीब तनवीर के नाम से मशहूर हुए थे। नागपुर यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। यानी नागपुर से उन्होंने क्या किया था? BA किया था। क्वेश्चन आ जाए उन्होंने BA कहाँ से किया है भाई? नागपुर से किया। पैदाइश कब हुई उनकी? 1923 में। वफ़ात कब हुई थी? 2009 में। कहाँ पैदा हो रहा? रायपुर में। शुरुआत में हबीब ने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे, फिर कुद्सी या ज़ैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक में महारत हासिल की। उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे जिन्हें बहुत सी मशरिकी और मगरिबी मुल्कों में स्टेज किया गया। उनमें 7 पैसे, चरंदाज चोर, हर माँ की कहानी, यानी इन्होंने जो ड्रामे लिखे हैं, बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। ये चीज़ भी ख़ास तौर से आपको याद रखनी है कि एक तो है हबीब मोहम्मद मुजीब जिसने 8 ड्रामे लिखे, और हबीब तनवीर ने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। उनमें से कुछ ड्रामों के नाम दे दिए गए हैं, जैसे कौन कौन से? 7 पैसे, चरंदाज चोर, हर माँ की कहानी, आगरा बाज़ार। देखो आगरा बाज़ार जो ड्रामा है ये नज़ीर अकबर आबादी पे लिखा गया था। किस पे लिखा गया है? नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी। और शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। उनका एक बड़ा कारनामा है। देखो मैंने अंडरलाइन नोट्स में कर दिए हैं, और लगभग नोट्स सभी के पास पहुंच गए हैं, और उनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद में देखो अगर कोई तलफ़ुज़ में कोई गलती हुई हो उसे थोड़ा नज़रअंदाज कर देना, थोड़ा टाइपिंग में भी गलती हो सकती है। बाकी वैसे तो खुद जान के तो नहीं किया, बाकी कोई भी गलती होती है तो उसको आप बता दीजिएगा, उसमें सुधार कर लेंगे। तो जो हबीब तनवीर का उनका जो सबसे बड़ा कारनामा था कि उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। क्वेश्चन देखो इतनी बारीक पूछा तो नहीं जाता है, अगर फिर भी पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को एक सतह पर लाना, एक उसको रोशनास कराना, मशहूर कराना किसने किया था? ये हबीब तनवीर ने किया था। हबीब तनवीर को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत फ़्रांस ने उन्हें अपनी सवाई हाथ लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। अपनी खुद की सवाई हाथ लिखने पर, हालात ज़िंदगी लिखने पर उसे स्कॉलरशिप का ऐलान किया फ्रांस। और इसके बाद में अपनी ज़िंदगी के एक मिसप्रिंट हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक यानी आखिरी दिनों तक वो उसे कलम बंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप के कई ज़बानों में उनके ड्रामे तर्जुमे हो चुके हैं। यानी कई ज़बानों में, हिंदी है, बंगाली है, मराठी है और यूरोपी है। यूरोप के कई ज़बानों में यानी बहुत सारी ज़बानों में उनके जो ड्रामे हैं वो तर्जुमा किए गए हैं अपने अपने अंदाज में। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हबीब तनवीर का जन्म 1923 में हुआ है और 2009 में उनकी वफ़ात हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसकी पैदाइश हुई थी। और ये सिलेबस में वैसे किताब में तो नहीं दे रखा है, लेकिन बाकी मैंने दे दिया है। बाकी जो इसकी वफ़ात है शायद एमपी में हुई है, भोपाल में, और बाकी कन्फर्म ही है। देखो, ये एक तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में तो पैदा हो रहा, रायपुर में, और भोपाल में इनकी क्या हो गई थी, वफ़ात हो गई थी, मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी में। इसके बाद में जो इन्होंने सबक लिखा है कारतूस, कौन सा सबक लिखा है? सबक नंबर 16 है, कारतूस है। आपके सामने कारतूस की तस्वीर भी है। और कारतूस इस सबक का नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो कारतूस मांगने वाला जब आखिर में जब मुलाकात होती है, ड्रामे का जब इख्तिताम होता है, तो आखिर में जब एक नौजवान, एक सिपाही आता है, घुड़सवार आता है, वो चंद कारतूस मांगता है। चंद कारतूस मांगता है तो उसके लिए 10 कारतूस दे दिए जाते हैं। कितने? 10। और वो कारतूस मांगने वाला भी वजीर अली होता है, और ये कारतूस ही था जिसकी वजह से उनकी जान बख्श दी गई। और इस सबक का जो खुलासा है वो हम अपने अंदाज में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और देखो, आप लोग घर पे जितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में, उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दो अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं और अच्छा आपका परिणाम और नतीजा बनाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। खुलासा देखो, और ज़्यादा ऊपर हो गया, शायद यहाँ से नज़र नहीं आएगा, यहाँ से दिख जाएगा। देखो, हबीब तनवीर का ये बहुत मुअस्सर अंदाज में ड्रामा लिखा गया है। मुअस्सर कहते हैं जिसका असर पड़े, उस अंदाज में ड्रामा लिखा गया है, मुअस्सर अंदाज में। और हबीब ने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, लेकिन कारतूस एक बेहतरीन अंदाज में लिखा गया ड्रामा है। जो कारतूस है वो एक बहुत बेहतरीन तरीके में, बहुत अंदाज में लिखा गया ड्रामा है। इस ड्रामे में एक जाबाज और बहादुर सिपाही का जिक्र किया गया है जिनका नाम वजीर अली है। ये बात है गोरखपुर के जंगलों की, और वक्त है रात का, और 1799 की बात है, 1799 ईस्वी की बात है, गोरखपुर के जंगलों की। अंग्रेज़ों को किसी अफसर को वज़ीर अली के पकड़ने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वज़ीर अली अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था और उनको अपने मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और इस सबक कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि ये जंगल की ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक होती है, ये वज़ीर अली है या कोई भूत जो हाथ ही नहीं लगता। जब वज़ीर अली कहता है, वज़ीर अली के बारे में बातचीत चलती है, तो जो कर्नल है वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि वज़ीर अली जो है हाथ ही नहीं लगता है, इंसान है या फिर भूत का बच्चा है। कर्नल कहता है कि इस कारनामे से सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। और सादत अली अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और आसिफ उद दौला का भाई था। एक सादत अली कौन था? सादत अली अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और आसिफ उद दौला का भाई था, और वज़ीर अली का क्या था? चचा था। यानी वज़ीर अली का तो ये चचा था, आसिफ उद दौला का भाई था और अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था सादत अली, जो उन सबको उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। ये दुश्मनी इसलिए हुई कि आसिफ उद दौला के यहाँ कोई लड़का होने की उम्मीद नहीं थी, और जब वज़ीर अली हुआ तो सादत अली ने उसे अपनी मौत तस्लीम कर लिया। बात दरअसल ये थी, वाक़या क्या था, किस्सा ये था कि जब आसिफ उद दौला जो थे, उनके जो भाई थे सादत अली, और सादत अली को नहीं लग रहा था कि अब आसिफ के घर कोई औलाद होगी, लेकिन जब उसके औलाद हो गई, जब सादत अली ने पैदाइश हुई, जब उसकी विलादत हुई, तो उन्होंने अपनी मौत तस्लीम कर लिया और कहा कि अब मेरी मौत पक्की है, क्योंकि बादशाह कौन बनेगा?
बादशाह वही बनेगा वजीर अली, और मुझे मरना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने सादत अली को तख्त पर इसलिए बिठाया था क्योंकि वो अंग्रेज़ों को इसलिए बिठाया था तख्त पर अंग्रेज़ों ने क्योंकि अंग्रेज़ों का खैर ख्वाह था। अंग्रेज़ों का खैर ख्वाह था। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि मैंने सुना है कि वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह जमा को हिंदुस्तान पर आने की दावत दे चुका है। कर्नल ने कहा कि अफ़गानिस्तानी को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी। शमसुद्दौला बंगाल का निस्बती भाई है जो बहुत ख़तरनाक आदमी था, और लेफ्टिनेंट ने कहा उसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है, उसका मतलब कि हिंदुस्तान में उस कंपनी के ख़िलाफ़ लहर दौड़ गई है। उसने कहा इसका मतलब ये है जो अंग्रेज़ों की जो एक कंपनी है उसके ख़िलाफ़ क्या दौड़ चुकी है, एक लहर दौड़ चुकी है, बगावत उठ चुकी है। कर्नल ने कहा जी हाँ, और अगर ये कामयाबी हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। बक्सर और पलासी के तुमने एसएस में पढ़ लिए होंगे, एसएस वाले सर से समझ लेना कि बक्सर और पलासी का जंग युद्ध क्या था, है ना। धरे रह जाएंगे, और कंपनी जो साख लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेज़ली के हाथों वो सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट ने कहा वज़ीर अली की आज़ादी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, हमें उसे किसी भी तरह गिरफ़्तार करना चाहिए। कर्नल कहता है कि हमने एक फ़ौज का जत्था उसके पीछे लगा रखा है, वो बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अंग्रेज़ अफसर आपस में बातचीत कर रहे थे कि वज़ीर अली जाती तौर पर बहुत बहादुर आदमी है, तो कर्नल ने जवाब दिया कि अगर वो बहादुर ना होता तो कंपनी उसके पीछे दिख रहा है, हाँ आप दिख रहा होगा, कंपनी उसके पीछे क्यों भागती। देखो जो ये खेमा लगा है और जो ड्रामा लिखा है एक बहादुर की कहानी को बयां कर रहा है, और एक जांबाज और एक अपने वतन से मोहब्बत करने वाले बहादुरान, और हमें बड़ा इस चीज़ का गर्व महसूस होता है और हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे जांबाज भी इस दुनिया में आए हैं, और ऐसे जांबाज जिनसे अंग्रेज़ लोग डरते थे, और एक इंसान को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारी टुकड़ी लगा दी, और उसी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कैसे पकड़ा जाए, क्या करता है क्या नहीं करता। अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को बनारस भेज दिया और उसको सालाना वजीफ़ा तय कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों की नफ़रत में उसने एक वकील का अपने खंजर से कत्ल कर दिया। अब जो वकील का कत्ल किया था वो एक तो अंग्रेज़ों से उसे नफ़रत थी, क्या थी, नफ़रत थी, और दूसरा कोई काम नहीं किया, और आज़मगढ़ के जंगलों की तरफ भाग गया। आज़मगढ़ के हुक्मरानों ने उसे घाघरा तक पहुंचा दिया, और कर्नल ने वज़ीर की स्कीम को बताते हुए कहा अब वो नेपाल पहुंचकर अफ़गानी हमले का इंतज़ार करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाकर अवध तख्त से सादत अली को हटाकर खुद उस पर बैठकर अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की स्कीम है। दो अंग्रेज अफसर आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी स्कीम क्या है। तो उसकी स्कीम बताई तो कहा कि उसकी स्कीम ये है कि वो नेपाल में बैठकर अफ़गानी हमले का इंतज़ार करेगा और उसके बाद में अपनी फ़ौज को बहुत मजबूत कर लेगा, फिर अवध पर हमला करेगा, सादत अली को हटाएगा, उसके बाद में फिर हमको अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर भेजेगा। बस वो बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में एक गोरा सिपाही आता है और बोलता है कि सर कोई दूर से आता दिखाई देता है, और कर्नल उसे बाहर जाने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि उस पर नज़र रखो। उस सिपाही ने कहा शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई काफ़िला आ रहा है। जैसे ही वो अजनबी मुसाफिर आता है तो उसे अंदर बुला लिया जाता है। देखो मैंने इसका खुलासा अपने अंदाज में बयान किया है। एक जब दूर से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई देता है तो वो कहता है ऐसा लगता है जैसे कोई काफ़िला आ रहा हो, लेकिन दरअसल में वो एक ही इंसान था, और बोलता है कि तन्हाई तन्हाई। वो मुसाफिर आता है क्या बोलता है, तन्हाई तन्हाई तन्हाई, मुझे अकेलापन चाहिए। कर्नल कहता है कि यहाँ कोई पराया नहीं है, आप अपनी बात बोल सकते हो। सवार ने कहा दीवार हम गोशदार हैं, यानी दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। तन्हाई मतलब ये है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मुझे तन्हाई चाहिए। कर्नल ने सबको बाहर चले जाने का हुक्म दिया और सभी बाहर चले गए, और उसके बाद वज़ीर अली के बारे में गुफ्तगू हुई और बोला जब दोनों की बातचीत हुई और बोला क्या बोला, और बोला बहुत बहादुर है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है,
और कर्नल ने कहा ये सब हम जानते हैं, कोई नई बात बताओ। उसने पूछा आपको क्या चाहिए? सवार बोला मुझे चंद कारतूस चाहिए क्योंकि मैं वजीर अली को पकड़ूंगा। उसने सवार को 10 कारतूस दे दिए। कितने कारतूस दिए? 10 कारतूस दिए। सवार ने कहा शुक्रिया। कर्नल ने उसका नाम पूछा। सवार ने कहा आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी कारतूस देने की वजह से आपकी जान नहीं ले रहा हूँ, और बाहर चला गया। उसने अपना नाम बता दिया, वजीर अली। घोड़ा लेकर निकल गया। लेफ्टिनेंट अंदर आया और पूछा कौन था? कर्नल एक दबी आवाज़ में कहा, अपने आप से खुद से ही कह रहा था। कहने लगा कि एक जांबाज सिपाही था। मैं थोड़ी देर पानी पी लेता हूँ, इतने आप इसको देख लीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का। और हमने ये आज इसको खुलासा पढ़ लिया है। अब तक इस खुलासे में हम क्या जाने हैं और क्या ना जाने हैं। और आपको बता दूं, जो ड्रामा लिखा गया है 1799 में ईस्वी में, और गोरखपुर के जंगलों में लिखा जा रहा है। और ये वज़ीर अली को पकड़ने के लिए खेमा लगा है। और एक बहुत बड़ा बहादुर था और आसिफुद्दौला का बेटा था और सादत अली का भतीजा था। और इसके बाद देखो, इस ड्रामे यानी मुसन्निफ़, इस ड्रामे में मुसन्निफ़ ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? कि जो लोग बहादुर और अपने वतन से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो कभी दुश्मनों से खौफ नहीं खाते और वो दुनिया में हमेशा एहतराम इज़्ज़त पाते हैं। और वतन से मोहब्बत करने वाले जांबाज तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तारीख़ कहते हैं इतिहास, तारीख़ के पन्नों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हमेशा उनकी कदर की जाती है। अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। यानी ये चीज़ ये है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना एक ईमान का जुज़्व है। इसके बाद में सवाल नंबर 1 देखेंगे। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किन के कारनामे याद आ जाते हैं? रॉबिन हुड के। किन के कारनामे? रॉबिन हुड के। रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? सादत अली को इसलिए तख्त पर बिठाया क्योंकि वो अंग्रेज़ों का खैर ख्वाह था। खैर ख्वाह कहते हैं भलाई चाहने वाला, यानी अंग्रेज़ों की भलाई चाहने वाला। और सादत अली ऐश व इशरत में डूब गया, यानी अय्याशी में मुब्तला हो गया और अंग्रेज़ों को आधी सल्तनत दे दी और उसे 10 लाख रुपए सालाना देना शुरू कर दिया। इसलिए अंग्रेज़ों ने सादत अली को तख्त पर बिठा दिया। ठीक है। सवाल नंबर 3, सादत अली कैसा आदमी था? सादत अली ऐश पसंद, बुराई का पुतला और अंग्रेज़ों का वफ़ादार गुलाम या अंग्रेज़ों का चमचा। एक नाकामयाब बादशाह साबित हुआ। कौन? सादत अली। इसके बाद में कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? कौन था भाई? जिसके ऊपर पूरी मूवी चल रही है, पूरी फिल्म चल रही है, पूरा ड्रामा चल रही है, वही था भाई। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? कारतूस मांगने वाला जो था उसका नाम था वज़ीर अली खुद था, जिसकी तलाश में वो लोग परेशान थे। क्या चीज़ समझ में आई? इसमें एक था वज़ीर अली। वज़ीर अली हीरो था भाई। कौन था? इस ड्रामे का हीरो। और एक था सादत अली और एक था आसिफुद्दौला। ये क्या था? सादत अली इसका चाचा था और आसिफुद्दौला इनका वालिद था और ये दुश्मन भी था और अंग्रेज़ों का वफ़ादार था। इससे आगे लफ्ज़ों के जुमले बनाइए। ये चीज़ दे रखी है। तख्त, लोग तख्त व ताज को हासिल करने के लिए अपनों को ये शायद इसमें भूल जाते हैं या फिर भिक्तल, हाँ ये इसमें मिसप्रिंट हो गया, अपनों को भी कत्ल कर देते हैं। ये भी आता है, इसमें भी अलग था, अपनों को भी कत्ल कर देते हैं। एक तो खिलाफ, वक्त आने पर अपने भी खिलाफ हो जाते हैं। पाक, आयत बहुत पाक रहती है। बहादुर लोग किसी से खौफ नहीं खाते। जाबाज, आहद बड़ा ही जाबाज सिपाही है। वजीफ़ा, शाहजहां को हुकूमत से वजीफ़ा मिलता है। स्कीम, प्रिंसिपल ने स्कूल में नई स्कीम जारी की है। जुमले में कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वाहिद जमा इस सबक के देख लेते हैं।
वाहिद जमा जंगल जंगलात है, फ़ौज अफवाज है, वजीफ़ा वजाइफ है, शिकायत शिकायात है, सुल्तान सलातीन है, वज़ीर वज़रा है। इसके बाद में खाली जगहों को पुर कीजिए, भरिए। ये खाली जगह 3 दे रखी हैं और इनको हम भर भी देते हैं। देखो सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजहाँ को हिंदुस्तान पर हमला, क्या आएगा भाई, हमले की दावत देता है। वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या थी भाई, नफ़रत थी। क्या थी भाई, मोहब्बत थोड़ी थी, नफ़रत थी। वज़ीर अली की गिरफ़्तारी क्या थी, गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है। ये इसमें सारी चीज़ दे रखी है, इसमें गिरफ़्तारी होगा, इसमें नफ़रत होगा, इसमें हमले होगा। इसके बाद में देख लीजिए क्या दे रखा है, अमली काम, ये तो खुद ही कर लेंगे। और इसके बाद में ये अल्फाज और मायने देख लीजिए। अल्फाज मायने क्या कहते हैं, खेमा, टेंट तंबू को बोलते हैं, जाबाज बहादुर को बोलते हैं, मसलिहत हिकमत या पॉलिसी, राजनीति भी हो सकती है, ये पॉलिसी जो होती है राजनीति भी हो सकती है ना। और साख नेक काम, एतबार, माजूल यानी तख्त गद्दी से उतार देना, माजूल हटा देना, क्या कर देना, हटा देना। इसके बाद दीवार हम गोर सितारा दें, दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। क्या होते हैं भाई, दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। ऐसी हमारी हिंदी है भाई, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है। ममलिकत देखो, हुकूमत या सल्तनत, राज दिल, सीधे सीधे दिल का राज, दिल की बात या भेद को बोलते हैं। वक्फा कहते हैं मोहलत या थोड़ी सी देर। लाओ लश्कर को कहते हैं फ़ौज, जो बहुत बड़ा वो होता है। इसके बाद में इक्तिबास, इक्तिबास मैंने छोटा सा दिया है, उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली के चचा और उसका दुश्मन। दरअसल नवाब आसिफ स्वाद से आएगा, गलती हो गई यहाँ पे, इस तरीके से आएगा, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो सकती है। आसिफुद्दौला के हाँ लड़के की कोई उम्मीद ना थी। वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल कर लिया। सियाक व सबाक, देखो सियाक कहते हैं जो लेखक होता है उसका मुसन्निफ़ होता है, कौन होता है, मुसन्निफ़। सबाक जो होता है वो होता है सबक का नाम, क्या होता है, सबक का नाम। ये इक्तिबास या इबारत सबक कारतूस से लिया गया है। इसको ये कतई को है, इसको मुसन्निफ़ हबीब तनवीर है। इसके मुसन्निफ़ कौन है, हबीब तनवीर। असल में ये एक ड्रामा है जिसमें एक जांबाज सिपाही का जिक्र किया गया है जिसका नाम वज़ीर अली है। तसरीह इसको पढ़कर आप अपने अंदाज में बयान कर सकते हो। जब इक्तिबास पढ़ दिया है तो तसरीह भी कर देते हैं। इस इक्तिबास में हबीब तनवीर बताना चाहता है कि जो वज़ीर अली का चाचा था सादत अली, उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत मान लिया क्योंकि उसे आसिफुद्दौला जो सादत अली का भाई था उसके कोई औलाद होने की आसार नहीं थे। जब वज़ीर अली पैदा हो गया तो सादत अली समझ गया कि अब ये तख्त ताज का मालिक बनेगा, तो उस डर के बिना पर आपस में चचा भतीजा दुश्मन हो गए। देखो आपस में ही लड़ रहे हैं और अपने ही अपने होते हैं। देखो ये कैसे अपने हैं, एक इंसान को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है सिर्फ अपनों के द्वारा। यानी जब भी तो मैं कहता हूँ कि भाई जो अपने होते हैं हमसे हमारी तरक्की देखकर खुश होने वाले बहुत कम हैं और जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बाद में हम इसके मारूजी सवालात करेंगे, तैयार हो। और मारूजी सवालात तो वैसे पहले भी करा देंगे जब एग्ज़ाम की तैयारी होगी रिवाइज़ में। हबीब तनवीर कहाँ पैदा हुए, रायपुर छत्तीसगढ़ में, बी सही है। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसकी याद आ जाती है, रॉबिन हुड की। इसके बाद कारतूस ड्रामे में मरकज़ी किरदार कौन है, वज़ीर अली। इसके बाद में वज़ीर अली के ख़िलाफ़ वज़ीर अली किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा था, अंग्रेज़ अफसर के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था एक तरीके से। सादत अली तख्त पर क्यों बिठाया गया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को खैर ख्वाह थे, इसमें भी आ जाएगा। वज़ीर अली ने किस के कत्ल के बाद आज़मगढ़ की तरफ रुख किया था, वकील के कत्ल के बाद में। इसके बाद में देखो अगले जो सवालात हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। ऊपर सवाल दिए हुए हैं, नीचे उनको ऑप्शन भी दे रखे हैं। कर्नल ने कारतूस देने वाले सिपाही को क्यों दिया, क्योंकि फ़ौजी की तरबियत के लिए दिया, अपनी जाँ बख्शी के लिए, जंग की तैयारी के लिए, या फिर खराज तहसीन के लिए। कर्नल ने कारतूस देने वाले सिपाही को क्यों दिया, यानी कारतूस जो है उस सिपाही को क्यों दिया, फ़ौज की तरबियत के लिए दिया, अपनी जाँ बख्शी के बदले में नहीं। उसे थोड़ी ना पता था कि ये वज़ीर अली है, जंग की तैयारी के लिए। ये इसमें ये आ जाएगा ना। इसके बाद में अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़्व का मतलब है। वतन से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, ईमान और मज़हब अलग है। ईमान के बगैर मुल्क की खिदमत मुमकिन नहीं, दुश्मनों को शिकस्त देना आसान नहीं।
यानी एक वतन से मोहब्बत करना फ़र्ज है, इसमें ए आ जाएगा। इसके बाद ड्रामे कारतूस में वक्त और मुकाम क्या है, गोरखपुर के जंगल ही, इसमें ए आ जाएगा, है ना। इसके बाद में जो अगला सवाल दे रखा है, ड्रामे के मुताबिक बहादुर और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग क्या हासिल करते हैं, हमेशा एहतराम भी आ जाएगा इसमें। कर्नल वजीर अली की बहादुरी के बारे में क्या कहते थे, वो बहादुर नहीं है, वो बहुत बहादुर है, ये कहते थे। कर्नल वजीर अली के बारे में कहते थे वो बहुत बहादुर है ना। और इसके बाद में वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के लिए क्या जज्बा था, नफ़रत थी। वजीर अली को कर्नल से कारतूस क्यों मांगता है, अपनी फ़ौज के लिए, दुश्मन को मारने के लिए, कर्नल को खुश करने के लिए, घोड़े को लिए। वजीर अली कर्नल से कारतूस क्यों मांगता है, वजीर अली को कत्ल करने के लिए मांगता है वैसे तो, है ना। तो इसमें बी सही आ जाएगा, दुश्मन को मारने के लिए। वजीर अली ने आजम के जंगलों की तरफ क्यों भागा था, वकील के कत्ल के बाद छुपने के लिए, ठीक है। इसके बाद सादत अली वजीर अली से ताल्लुक़ क्या था, सादत अली चाचा था। तो ये हमारा सबक हो गया। इसके बाद में और देख लेते हैं, एक दो मारूजी सवालात और हैं। ड्रामे कारतूस का मरकज़ी पैगाम क्या है, दौलत हासिल करना, बहादुर हुआ तो सही है, बी इसका। इसके बाद वजीर अली ने कर्नल को शिकस्त देने की स्कीम कहाँ पर बनाई, अवध पर बनाई शायद। वजीर अली ने कर्नल को शिकस्त देने की स्कीम कहाँ बनाई थी, बनारस। हाँ, बनारस ही भेजा था, इसमें ये सी सही हो जाएगा। इसका ड्रामे में सवार का किरदार क्या करता है, वजीर अली की दुश्मनी करता है, वजीर अली की मदद के लिए कारतूस लाता है, कर्नल का दोस्त है, दुश्मनी फ़ौज, इसमें ये है। इसके बाद में कर्नल वजीर के बारे में किसके साथ बात कर रहा था, सवार के साथ में। और इसके बाद में कारतूस ड्रामे में बहादुर और वतन से मोहब्बत की अहमियत क्या दिखाई है, वजीर अली कारनामा, कर्नल सादत अली के स्पेशल फ़ौजों की तरबियत। तो इसमें क्या दिखाया है, वजीर अली के कारनामों में ये वतन की मोहब्बत झलकती है, ऐसे ही हो जाएगा इसका, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने थोड़ा बड़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाया है, और आप लोग इसको पढ़ते रहें और आप लोग हमेशा मेहनत करते रहें। मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, तो मेहनत करोगे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, और इतने के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।